दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार चैनल पर की गई ईडी की कार्यवाही के विरोध में बुधवार को मथुरा के पत्रकारों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा और महामहिम से मीडिया को नाजायज तरीके से न दबाने की मांग की है। आज ब्रस्ट प्रेस क्लब और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में कमलकांत विनोद जी और सारे मथुरा के जो पत्रकार हैं, प्रिंट के हों इलेक्ट्रॉनिक के, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है, बताएं। देश भर में मीडिया को दबाने का, मीडिया संस्थानों को उखाड़ने का और अपने कब्जे में लेने का जो अभियान चला रहे हैं, उससे पत्रकारों में काफ़ी रोष है। देश के प्रमुख अखबार भास्कर और प्रमुख चैनल भारत समाचार पे जो आईटी छापा पड़ा, उससे सारे मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, सब में भारी आक्रोश है। और धीरे धीरे ये अभी 2 को पकड़ा है, फिर 2 को पकड़ेंगे। इस तरह से अगर सच बात कोई कहेगा नहीं इनकी। यानी अगर हमें खुशी जब होती योगी जी, मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूँ उनसे कि ये संस्थान जो भी प्रकरण दिखा रहे हैं उनकी जांचें करती, जो घोटाले हैं या माफिया का वो दिखा रहे हैं उनकी जांचें करती, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजते, उन घोटालों पे कार्रवाई होती। लेकिन ये तो उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे ये घोटालेबाजों के संग हो, जैसा ये माफियाओं के संग हो। अगर हम गलत स्टोरी छाप रहे हैं और उसमें सत्यता नहीं है तो इस तरह कार्रवाई करते। लेकिन आपने किसी न किसी के बहाने से, सब जानते हैं सरकारों पे हथगंडे होते हैं, उन हथगंडों को अपना करके जो जबान और कलम दबाने का जो प्रयास चल रहा है वो नितांत गलत है। ये बंद होना चाहिए। मैंने अभी ज्ञापन दिया है ब्रज प्रेस क्लब की ओर से, राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से। इसके नाम संबोधित है जिलाधिकारी के द्वारा दिया है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल महोदया को और मुख्यमंत्री जी को हमने 4 ज्ञापन दिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी में हमने लिखा है, एक तो ये उत्पीड़न बंद हो, एक हमारे कहीं भी रिपोर्टिंग में जो पत्रकार हताहत होते हैं उनके परिवार को समुचित सहायता दी जाए, परिवार को नौकरी दी जाए। और दूसरा हमने लिखा है, कोविड में जो हमारे पत्रकार कवरेज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर हताहत होते हैं तो उनके परिवार की जिम्मेदारी भी सरकार ले। और अतिशीघ्र देश भर में मीडिया संस्थान और मीडिया कर्मियों को सुरक्षा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे पत्रकारों को कोई हताहत धमका न सके, उनका उत्पीड़न न कर सके। मैंने ये अनुरोध किया है और मैं चाहता हूँ कि जो मान्यता है उसमें जो तहसील स्तर पर हो ये, और हर एक को फैसिलिटी मिले। जैसे राजकीय सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा उपचार होता है, उसी तरह से मीडिया के हमारे पत्रकारों का होना चाहिए। ये मैंने मांग रखी है जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को। मैं चाहता हूँ कि इससे जो देश भर में विरोध हो रहा है उससे सरकारें सबक लेंगी, दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो पत्रकार काली पट्टी बांध के सड़कों पर कलम छोड़ करके या तो नदियों में जल सत्याग्रह करेगा या सड़क पे आंदोलन करेगा। इसके लिए बेबस यही सरकारें करेंगी अगर अपनी गतिविधियां न रोकी तो। सुना आपने, जो एक मीडिया की स्वतंत्रता है उसको दबाने का जो प्रयास किया है, उसको लेकर मथुरा के पत्रकारों में आक्रोश है। उसी के चलते आज यहाँ इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। और जिस तरह से भास्कर समूह पर कार्रवाई की गई है और भारत समाचार चैनल पर की गई है, तो हमारे साथ मथुरा के जिला संवाददाता हैं भारत समाचार चैनल, आइए उनसे जानते हैं। और बताएं भारत समाचार चैनल को क्या कार्रवाई हुई है और क्यों फिर ये सब मथुरा में आक्रोश है। जी बिल्कुल, मैं बताऊं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं मीडिया को आवाज़ है उसके दबाने का काम किया जा रहा है लखनऊ में भारत समाचार के दफ्तर में, और जो हमारे ब्रजेश मिश्रा जो एडिटर इन चीफ हैं उनके यहाँ, और वीरेंद्र जी पेड़ उनके यहाँ आईटी की टीम ने छापा मारा। बहरहाल वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार भारत समाचार निष्पक्ष तरीके से खबर दिखा रहा है। कोरोना काल में भी जो लोगों के लिए मदद के लिए आगे आया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो सरकार को ये सब हजम नहीं हो रहा है। देखा, ये संवाददाता हैं भारत समाचार के, उन्होंने कहा कि मीडिया जिस तरह से निष्पक्षता के साथ खबरें दिखाती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि निष्पक्षता जब दिखानी होती है तो वहाँ पर ये भेदभाव नहीं होता है। सरकार हो या विपक्ष हो, खबरें दिखाना हमारा काम है और उसको हम दिखाते हैं। और भाजपा सरकार को शायद ये हजम नहीं हुआ और इसलिए उनको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उनकी छापेमारी 24 घंटे से भी ज़्यादा चली, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि वो कोई कार्रवाई कर सकें। तो इससे कहीं ना कहीं एक छवि और प्रतिष्ठा खराब करने का प्रयास था। हालांकि इससे दोनों समूह जो
प्रिंट के हैं, भास्कर समूह है या भारत समाचार है, उनकी छवि और निखर कर सामने आई है कि किस तरह से उन्होंने एक निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपनी जो खबरें चलाई। उसके बाद सरकार ने उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार को कुछ भी ऐसा गलत नहीं मिला जिससे कि वो कह सके कि फला चैनल हो या अखबार हो वो कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित होकर खबर कर रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मीडिया जगत में जरूर आक्रोश है, और आक्रोश का नतीजा था कि आज मथुरा में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो, नहीं तो फिर मीडिया को अपने कलम छोड़कर सड़क पर आना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।